Assalamu alaikum, my dear students, dear viewers, and my dear friends. So far as 12th class is concerned, till now we discussed the three types of curriculum, that is, traditional, or we can say subject centered curriculum, then activity centered curriculum, and child centered curriculum. So far as the Indian scenario is concerned, so far as India is concerned, the curriculum which we follow here is mostly, we can say, a kind of traditional curriculum, or which we also call the subject centered curriculum. जो इंडियन सिनारियो है, यहाँ पर जो करिकुलम है, जो करिकुलम हम फॉलो कर रहे हैं in maximum schools, that is traditional curriculum, or we can say the subject centered curriculum. और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, we know its roots are in colonial rule. इस टाइप का जो करिकुलम है इंडिया में, it was introduced by Britishers. और जब ब्रिटिशर्स ने ये करिकुलम यहाँ पे फ्रेम किया, उस टाइम जो उनका मेन मुद्दा था, जो उनका मकसद था, दे वांटेड टू प्रोड्यूस क्लर्क्स. उनका यही मकसद था, उनको क्लर्क्स की जरूरत थी. Those who were literate, they were producing literate class of people for their own purposes. जो ऑफिस चला सकें, जो मतलब हिसाब किताब रख सकें, जो सिंपल कैलकुलेशंस कर सकें, उस टाइप के लोग उनको चाहिए थे. तो जो एजुकेशन थी उस टाइप की, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, वो सब्जेक्ट बेस्ड थी. वो बच्चे में 3 R's डेवलप करने के लिए थी, यानी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, and the skill of arithmetics. But जो बच्चे को इन रियलिटी चाहिए, जिसको गांधी जी कहता है डेवलपमेंट ऑफ 3 H's. एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ 3 H's. बेस्ट डेफिनेशन है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, हैंड एंड हेड. ये आज का जो हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम है, जो ब्रिटिशर से आया है, उस टाइप के करिकुलम में हम अचीव नहीं कर पाते हैं. बिकॉज जो ये करिकुलम है, इन द वर्ड्स ऑफ मैकॉले, इस टाइप के एजुकेशन से जो ब्रिटिशर्स का मकसद था, उनका मकसद था टू क्रिएट ए क्लास ऑफ पीपल who are Indian in blood and color, but English in taste, opinion, moral and intellect. एक क्लास पैदा करनी थी, लोगों का एक ग्रुप पैदा करना था, जो तो होते इंडियन ही, कलर में बर्थ के लिहाज से इंडियन होते, लेकिन उनका ओपिनियन जो होता, उनका जो मोरल होता, उनका जो इंटेलेक्ट होता, वो इंग्लिश लोगों के जैसा होता, ताकि ब्रिटिशर्स को जो है अपना जो मकसद था वो पूरा हो जाता. लेकिन आज इन इंडियन सिनारियो, जब सारी when the whole world is developing, जब एजुकेशन के सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आ रहा है, जब साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ रहा है, इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड in the field of research. India is lagging behind
इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। कितने लोग हैं इंडिया से जिन्हें नोबेल प्राइज का खिताब मिला? Few people. Or reason being that the curriculum which we follow in our schools has a number of defects. जो हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम है, जो हमारा आज का करिकुलम है, जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल्स में, उसमें there are a lot of defects. There are a number of defects which we need to discuss and which we need to reform. The first problem, the first defect in our existing curriculum is that present curriculum is narrow. We can't go beyond the textbooks. जो हमारा करिकुलम है इस नैरोली कंसीव्ड, इसमें जो कुछ हमें अथॉरिटी से आता है, जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से आता है, we have to teach that. We can't modify the curriculum. Means it is narrowly conceived. Narrowly conceived. कुछ थेरेटिकल नॉलेज होती है जो बच्चे को दी जाती है, जो बच्चे को रियलिटी में चाहिए, जिससे जो बच्चा है लाइफ के लिए प्रिपेयर हो जाता। जो एक ऐसी तालीम जो बच्चे को रियलिटी के लिए, रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करती, उस टाइप की एजुकेशन हम बच्चों को नहीं देते हैं। नंबर 2, द प्रेजेंट करिकुलम इज बुक्स। बोथ टीचर as well as students are dependent on pre-planned textbooks. जो कुछ टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, whatever is written there, whether that is of any interest to the students or not, चाहे बच्चे की कोई दिलचस्पी उस करिकुलम में है, उन एक्टिविटीज में है, उस नॉलेज में है, उस थेरेटिकल नॉलेज में है या नहीं, लेकिन बच्चे को और टीचर्स को दे हैव टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन दोज टेक्स्ट बुक्स। मीन्स वी कांट गो बियॉन्ड द बुक, वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स, वी हैव टू रिवॉल्व अराउंड certain textbooks. That is another fault. Number 3, the curriculum is rigid. मतलब ये सख्त है, सख्त in the sense कि we can't modify at the school level. Teacher or the student, they can't bring any modification in the curriculum. Whatever is framed, whatever is planned, whatever is given, whatever is written, you have to follow that. A teacher or the students, they have to follow that. Means they can't bring any kind of flexibility in the textbooks. Number 4, overloaded. बच्चे को he has to study a number of textbooks. बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है। और रिसेंटली आपने देखा होगा एक एडवाइजरी जारी की गई, एक सर्कुलर जारी किया गया कि नर्सरी के बच्चे के लिए ये स्कूल बैग नहीं होना चाहिए, फिर फर्स्ट से लेकर 3rd क्लास तक बैग का, स्कूल बैग का क्या वज़न होना चाहिए, फिर 3rd 4th से 6th तक बैग का क्या वज़न होना चाहिए। रीज़न बीइंग द स्टूडेंट्स आर ओवरलोडेड विद अ ह्यूज नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स। बच्चे को 7-7, 8-8, 10-10 टेक्स्ट बुक्स पढ़नी होती है व्हेन दे आर ऑफ टेंडर एज। छोटी उम्र में उनको बहुत सारी किताबों का लोड पड़ता है। मीन्स दे आर ओवरलोडेड विद थेरेटिकल सब्जेक्ट्स। अनदर प्रॉब्लम बीइंग एम्फेसिस ऑन मेमोरी। जब हम बच्चे का एग्जाम करते हैं, बच्चे के किसी पोटेंशियल का एग्जाम नहीं होता है, बच्चे का कोई मतलब उसमें कोई हुनर होगा, उसका कोई एप्टीट्यूड होगा, उसमें कोई सलाहियत होगी, उस चीज़ का हम टेस्ट करते। नो, वी जस्ट
evaluate the memory power of the child. किसने कितना मेमोराइज किया है, किसने कितना पढ़ा है, मतलब किसने कितना रट्टा मारा है, उस चीज की हम एवेल्युएशन करते हैं। यानी किसने कितनी गोटिफिकेशन की है, कितना वो ये मेमोराइज किया है। ही हैज टू वॉमिट आउट दैट जस्ट ऑन दोज आंसर शीट्स एंड ही गेट्स मार्क्स। मीन्स हम बच्चे की मेमोरी को एवेल्युएट करते हैं, बच्चे की मेमोरी को मार्क्स देते हैं। जो रियल स्किल होता है बच्चे में, उस स्किल का टेस्ट नहीं लिया जाता है। प्रैक्टिकली बच्चे ने क्या कुछ सीखा है, बच्चे में कौन सी सलाहियत डेवलप हुई है, उन सलाहियतों का, उन पोटेंशियल्स का, उन स्किल्स का कोई टेस्ट नहीं लिया जाता है, उनकी इवैल्यूएशन नहीं होती है, उनका कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है। नतीजा, रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चा थ्योरी को ही अपनी सक्सेस मानता है। बच्चा जब थ्योरी पढ़ के गोटिफिकेशन करते हैं, मेमोराइजेशन करके जब उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, he considers himself a successful student। लेकिन सक्सेसफुल स्टूडेंट वही है one who develops various skills through the process of education। लेकिन वो चीज़ हमारे सिस्टम में नहीं होता है। देन अनसाइकोलॉजिकल, हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुला पढ़े, तो उसमें एक करिकुलम है दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। जो करिकुलम है, इट शुड हैव बीन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड, इट शुड हैव बीन according to the needs of the child, it should have been according to the aptitudes, according to the potentials of the child। उस करिकुलम को हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। अब हम करिकुलम को फुल्ली चाइल्ड सेंटर्ड नहीं बना सकते हैं, बट फिर भी हमें करिकुलम में बच्चे की नीड्स का, बच्चे के इंटरेस्ट्स का, बच्चे के पोटेंशियल का ख्याल रखना था। लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम है, बच्चे की नीड को हम कंसिडर नहीं करते हैं, बच्चे के इंटरेस्ट को हम कंसिडर नहीं करते हैं, बच्चे के पोटेंशियल को हम कंसिडर नहीं करते हैं। इतना अनसाइकोलॉजिकल है ये करिकुलम, इसमें इट हैज़ नॉट बीन इवन लोकलाइज्ड। अगर हम देखेंगे हमारे केजी के बच्चे को या फर्स्ट के बच्चे को, हम कश्मीर की अगर बात करेंगे, जब हम उसको पढ़ा है A फॉर, B फॉर, C फॉर, तो B में मैंने अक्सर देखा है B फॉर बेनियान, लेकिन ये दरख्त हमारे कश्मीर में है ही नहीं कहीं। अब टीचर क्या करे, कैसे समझाए बच्चे को कि ये बेनियान ट्री है क्या, कौन सी चीज़ है। T फॉर टाइगर, अब बच्चे के सामने कहाँ से टाइगर लाए। अगर इन चीज़ों को जो लोअर लेवल है, उस लेवल पे अगर हम करिकुलम को लोकलाइज करते, वो चीज़ें रखते जो बच्चे के बिल्कुल एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में है, तो बच्चा प्रैक्टिकली सीखता, बच्चा खेलते खेलते सीखता। लेकिन हमारे करिकुलम में दीज आर द फॉल्ट्स, दिस इज द अनसाइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। ये लोकलाइज नहीं है, ये नीड्स के हिसाब से नहीं है, ये इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड नहीं है। देन अनदर थिंग इज दैट इट नेग्लेक्ट्स मॉरल एजुकेशन। आज के दौर में हम देखते हैं दिस इज द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, दिस इज द एज ऑफ करप्शन, दिस इज द एज ऑफ वी कैन से मॉरललेसनेस। आज साइंस के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जिसकी चीज़ की ज़रूरत है दैट इज़ मॉरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। हमें बच्चे की मॉरलिटी डेवलप करनी है, बट इन आवर करिकुलम, इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम वी लैक दिस मॉरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। सो these are the different defects which exist in the present system of Indian education, which need to be reformed if we have to change
if we had to revolutionize our education system, अगर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में एक रेडिकल चेंज लानी है, एक सडन चेंज लानी है जिसकी ज़रूरत है, बिकॉज नाउ वी कांट एक्सपेक्ट एवोल्यूशनरी चेंज, तब तक बहुत देर हो जाएगी. देयर इज द नीड ऑफ अ रेडिकल चेंज. हमारे सिस्टम में एक रेडिकल चेंज की ज़रूरत है. एंड इफ वी वांट टू कंक्रीटाइज दैट रेडिकल चेंज, then these things need to be considered. These defects need to be reformed. And in our next video, we'll be discussing what are the various reformative measures which we can take in order to in order to solve the problems of our existing curriculum. Hope will enjoy this video. Till our next video, enjoy and take care. Khuda Hafiz.